मैं हूं जिगर बाबू मास्टरमाइंड और हम अपने ऑफिशियल चैनल जिगर बाबू मास्टरमाइंड के जरिए आज बिहार का दौरा किए हैं और इसी सिलसिले में हम लोग पटना डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंचे हुए हैं। यहाँ एक बेटा जगह है और यहाँ पर हम एक ग्रुप से मिले हुए हैं जो कि ग्रुप नाइट शो करता है और भजन मंडली करता है और इवेंट शो करता है। तो उस ग्रुप के ऑर्गेनाइजर भी मेरे साथ बैठे हैं, इनके साथ में कुछ आर्टिस्ट भी बैठे हैं और इनका नाम है अमलेश लाल यादव जो कि आरा डिस्ट्रिक्ट पौंसी का जो सुपरस्टार हमारे पवन सिंह जो बिहार के हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। और मैं जिगर बाबू जो हूँ आप लोग को पता है सासाराम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे, कुछ बात करेंगे कि आज के जनरेशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और नए सिंगर को समझना पड़ेगा कि अक्सर लोग कहाँ पे किस वजह से फेल हो जाते हैं। तो पहली बार हम बात कर रहे हैं अमलेश लाल यादव जी से। अमलेश लाल यादव जी, आपका मेरे जिगर बाबू मास्टरमाइंड चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे तो पहले हम भोजपुरिया श्रोता समाज के हाथ जोड़ के नमस्ते गोड़ लगा तनी हमारे से जौन भी त्रुटि हो जाए वो सब माफ करब जाए काहे कि बड़ भैया जीवन बैठल बानी। अब हम इनसे बात करना चाहते हैं। अमलेश जी, पहले हमारे ऑडियंस को आप ये बताइए कि अभी आपका ऑन कैमरा ये मतलब लाइव पहला इंटरव्यू दे रहे हैं कि इससे पहले कहीं आपका वार्तालाप हुआ था? नहीं, अभी तो मेरा पहला इंटरव्यू है। अच्छा, और अच्छा, इनका ये खास बात है कि पहला बार इंटरव्यू दे रहे हैं और इनके साथ में जो ग्रुप बैठा हुआ है वो लोग का भी ऑन कैमरा ये पहला लाइव चल रहा है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप ये जो सिंगिंग कर रहे हैं ये लगभग कितने साल से कर रहे हैं? हम तो स्टार्ट किए 2014-15 से, यानी 6-7 साल हो गया जी। अच्छा, तो आप जो बिहार के रहने वाले हैं ना, आरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तो आप अब तक बिहार के अंदर ही प्रोग्राम किए हैं या इससे कहीं बाहर भी कभी गए हैं अदर स्टेट में? नहीं, हम तो कम से कम 10-12 स्टेट कर चुके हैं। अच्छा, और एक बात हम आपको जानना चाहते हैं आपके हिसाब से कि आप ये करते करते मतलब लाइव सॉन्ग जो करते हैं, लाइव स्टेज प्रोग्राम करते हैं, इसके अलावा आप एल्बम भी करते होंगे? जी, अभी तो एल्बम थोड़ा बहुत चल रहा है क्योंकि छोटे मोटे सिंगर का जानते हैं आपकी सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो आगे आदमी नहीं बढ़ पाता है, वही प्रॉब्लम है। हमारे ऑडियंस के दिमाग में हमेशा एक बात चलता रहता है कि जो नया सिंगर बिल्कुल आते हैं, मान लीजिए अभी आपका 6 साल हो गया, सिर्फ 6 महीना का हम लेते हैं कि किसी को 6 महीना हो रहा है इस लाइन में, उस स्थिति में सिंगर आता है और किसी मतलब स्टूडियो में जाता है या किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाता है और लोग उसको मतलब उल्टा पुल्टा समझा देते हैं कि आप नया ट्रैक बनवा लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। और उस स्थिति में क्या होता है उस सिचुएशन में कि उसका बजट एक गाने के पीछे 10-12 हजार रुपया लोग खर्च करवा देते हैं और नया सिंगर जो होता है घर पे जाकर के माँ बाप पे दबाव देता है कि आप हमको इतना पैसा दीजिए, सिंगर बनना है। हालांकि हमारा जो जनरेशन है बिहार का सपोर्ट नहीं करता इस लाइन का, लेकिन लड़का बार बार दबाव देता है कि हमारा नौकरी लगेगा तो आप 3 लाख 4 लाख घूस दे देंगे, हम सिंगर बनने जा रहे हैं, 10 रुपये नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ 10 रुपये मिल जाता है और 10 रुपये करके वो बेचारा 5 सॉन्ग भी गा देता है और गाना चलता भी नहीं है, फ्लॉप हो जाता है। फिर मतलब उसका मनोबल टूट जाता है कि हमारा 50 रुपये भी गया और फिर माँ बाप की तरफ से प्रेशर आ जाता है कि 50 रुपये तू लगा दिया, कुछ हुआ नहीं। इस सिचुएशन से नया सिंगर कैसे उभरे? उसको क्या करना चाहिए कि हमारा बजट भी कम लगे, घर से प्रेशर भी ना मिले और हम धीरे धीरे कुछ कर लें? तो इस मामले में तो हम थोड़ा कुछ बता सकते हैं क्योंकि हम भी ऐसे परिवार से हैं कि आज तक मेरा बहुत कम सपोर्ट मिला, क्योंकि हर सिंगर लोग का बहुत कम सपोर्ट मिलता है इस लाइन में, क्योंकि हर माता पिता का इच्छा होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, आर्मी का जॉब करे, तो इसलिए इस लाइन में आदमी सपोर्ट नहीं कर पाता है अपने बच्चे लोगों को। तो हर लोगों को होता होगा क्योंकि 99% हम देख चुके हैं कि इस लाइन में कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो यही प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई आदमी अपना खेत बेच करके जाके एल्बम निकलता है और फ्लॉप हो जाता है, तो वहाँ से उसका मनोबल टूट जाता है और अपने माता पिता का सपना भी खो देता है, न यहाँ का रहता है न वहाँ का रहता है, तो वही दिक्कत हो जाता है। उसके बाद में इस लाइन में कोई अच्छा आदमी भी नहीं मिल पाता है सपोर्ट करने वाला कि उसको ले जा करके बढ़िया स्टूडियो में गवाए, बढ़िया कंपनी से रिलीज करवाए, उसका कम से कम खर्चा में काम करवा दे। तो इस लाइन में बहुत सारे जब रिलीज घूम रहे हैं तो उसका पैसा इसी तरीके से चला जाता है और अपने माता पिता से आकर के डांट सुनता है, उसके बाद में फिर जाकर के कोई नौकरी पकड़ लेता है, तो इस लाइन से दूर हो जाता है। अच्छा, आपके हिसाब से नया सिंगर को क्या करना चाहिए? पुराने ट्रैक पे 2-4 गाना गा के देखना चाहिए, किसी गाने पे शुरू में ही धड़ाधड़ पैसा लगा देना चाहिए? नहीं, मेरे नज़र से तो देखना चाहिए, चाहे हम भी स्टार्ट किए हैं
तो शुरू शुरू में बढ़िया से सीखना चाहिए, क्लास करना चाहिए, इधर उधर प्रोग्राम में जाना चाहिए, घूमना चाहिए, देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में धीरे धीरे अपना प्रोग्राम करने लगेंगे तो खुद पैसा आने लगेगा, तो दूसरे पर आप निर्भर नहीं रहिएगा। उसके बाद में खुद से जब आपको सारा चीज का जानकारी हो जाएगा तो किसी पर आप निर्भर नहीं रहिएगा, खुद से जाकर काम कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, नए सिंगर जो आते हैं आज की डेट में, जैसे कि यूट्यूब का जमाना है, तो जिसको मतलब कि सुर का क ख ग भी नहीं पता है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम मतलब यूट्यूब पर देखें, कम से कम सर्च करने पर हम आए, लोगों को बताएं कि हमारे नाम से सर्च कर लो। तो उसके लिए हम ये पूछ रहे हैं कि ज़्यादा बजट लगा के काम करना जरूरी है या कोई ट्रैक पे गाना गा के 1-2 यूट्यूब पे छोड़ देना चाहिए? हाँ, वही बात है कि मान लीजिए कि कोई एक ही बार आता है, उसको कुछ जानकारी भी नहीं है, सोचता है कि एक ही बार हम पवन सिंह बन जाए। हाँ, तो उसको मतलब कि अपना दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए यूट्यूब पे उसका कुछ तो रहना चाहिए ना। हाँ, तो रहना चाहिए, लेकिन उसको तो इस लाइन में जानकारी भी तो होना चाहिए। हाँ। जानकारी नहीं रहते हुए भी इस लाइन में चाहता है कि हम स्टार हो जाए, चलिए, बन तो नहीं पाएगा। आपका सोच अच्छा है, लेकिन हम यहाँ रोकना चाहेंगे एक सवाल के लिए कि आप तो ये बात बता दी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नए सिंगर जब स्टूडियो में गए तो वहाँ ये बात समझाना चाहिए, न समझा करके उसी समय उसका भारी बजट लोग लगवा दे रहे हैं। हाँ, तो ये तो हर माने 2-4 स्टूडियो ऐसा है कि जो अच्छा माने सिंगर लोग को समझता है कि गरीबी से गुजरा है लड़का, तो कहानी सुन करके अच्छा काम कर देता है, लेकिन 90% ऐसा स्टूडियो है कि जो लूट लेता है। वो अपना जो कहानी बताता भी है, गरीब लोग, सिंगर लोग तो समझ नहीं पाते हैं, उसको बस पैसा चाहिए, उसको पैसा आ गया तुम्हारा काम करके दे देगा, वो कैसा है कैसा नहीं उससे उसका मतलब नहीं है। शुरुआती दौर में जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय आपको वही लगा कि अरे हम तो थोड़ा यहाँ ठगे गए जानकारी के अभाव में? हाँ, बहुत सारे फंसे हैं। ऐसा हुआ था? घर से पैसा लेकर के बर्बाद किए हैं, अपने मम्मी पापा भैया भाभी को सबको नाराज किए हैं, आज तक कुछ नहीं कर पाए। घर से सपोर्ट मिला, बहुत सारे सिंगर है कि सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन मेरा तो घर से सपोर्ट मिला कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर उसके बाद में हम अपने आप पे निर्भर हो गए। अच्छा, एक और सवाल हमारे मन में उठ रहा है, जैसे कि नई जो लड़की सिंगर बनना चाहती है, चलो थोड़ा बड़ा गा लेती है, शुरू उसको पता चल गया, लेकिन जब नए सिंगर जाते हैं गाने के लिए तो उनको ड्यूट गाने के लिए कोई फीमेल मतलब सिंगर का जरूरत पड़ता है। तो स्टूडियो है बेचारा गरीब, किसी तरह अपना गाना गवा नहीं गया है, वहाँ पर स्टूडियो वाला से बोला कि हमारा मतलब कि किसी लड़की के साथ गवा दीजिए। स्टूडियो वाले को भी पता है कि ये नई लड़की है, गा रही है, आ रही है, तो अगर किसी लड़की को बोलता है कि आप इनके साथ ड्यूट कर दीजिए, तो उसमें लड़की को भी तो एक्सपीरियंस हो रहा है ना, हर ड्यूट गाने के ऊपर कुछ सीख भी रही है। उस स्थिति में भी जो लड़की मतलब 1-2 महीना हुआ फिर भी पेमेंट की बात करती है कि हम चलिए नए पुराने उससे मतलब नहीं, हम तो 500 रुपया लेंगे, 1000 रुपया लेंगे, तो अब इनके साथ ड्यूट गाएंगे। उसी नई सिंगर के लिए जो फीमेल लड़की सिंगर है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? लाइव ऑडियंस देख रहे हैं तो उनके लिए तो मेरा एक ही सलाह है कि अगर कोई लड़की के साथ किसी लड़का को अगर आवाज देना हो, वो तो बेचारा पैसा नहीं देगा, अक्सर हम देखते हैं कोई देता है, लेकिन लड़का को गवाना हो किसी लड़की से, चलो आप पॉपुलर हो, फेमस हो तो कोई बात नहीं, आपको कोई नहीं जान रहा है, फिर भी हम बजट हमारा लग रहा है, हमारा फिर वीडियो बनेगा, उसमें सब कुछ हमारा खर्चा होगा, उसके बावजूद आपको हमको पेमेंट देना पड़ रहा है। उस स्थिति में नई लड़की जो है सिंगर, उसको क्या समझना चाहिए कि नया सिंगर हमको मौका दे रहा है तो हमको क्या करना चाहिए? तो सब लोग नहीं समझ पाता है भैया, किसी को कहना है कि भले हमको गाने आता हो या नहीं आता हो, हमको 500 रुपया पेमेंट चाहिए तो चाहिए। अच्छा, यही बात। अब प्लस में सुना है कि किराया भी मांगते हैं। हाँ, आने जाने का किराया भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। तो उसके मन में बस यही चलता है ना, हमको बस पैसा कमाना है, हमको यहाँ से वहाँ नहीं पहुँचना है, यही रहना है, लेकिन पैसा कमाना है। तो कोई पैसा कमाते कमाते वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, पहले स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ, अपने घर से पैसा लगा करके जाना पड़ता है, और वहाँ पे जाने के बाद कुछ खोना भी पड़ता है, उसके बाद भी आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो स्ट्रगल हो गया। लेकिन ऐसे नए सिंगर हैं कि वो उसके मन में है कि हम आगे जाए भी नहीं और बढ़िया पैसा भी कमा लें। अब जैसा कि हमारे ऑडियंस देख रहे हैं लाइव कि आपके साथ 2 फीमेल ये सिंगर हैं, नए फ्रेशर सिंगर हैं, तो आप इनको सिखा रहे हैं जैसे। आपका नाम क्या हुआ? राधा राज। थोड़ा जोर से बोलिए। राधा। अच्छा, कहाँ पे रहने वाले हो आप? विक्रम। ये विक्रम पाली। हाँ,
हाँ, विक्रम के रहने वाले हैं, जो बेटा पढ़ता है विक्रम भी पटना ही डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है जी। पटना जिला में विक्रम जगह है, ये आकर के यहाँ पर मतलब कि अपने गुरु के साथ यहाँ पे क्लास करती हैं। आप बताइए कि अभी आपका कितना दिन हो रहा है? 1 साल। 1 साल हो रहा है ना, चलिए ठीक है। कुछ तो आपको समझ में आया होगा संगीत के बारे में। अच्छा चलिए, अगर कोई लड़का आपको ऑफर देता है कि आपके गुरु को ही बोलता है, आपको बोलता है कि देखिए ना मेरे पास पैसा नहीं है, हम भी गरीब हैं, किसी तरह जाने हैं, आप अपना आवाज दे दीजिए, 2-4 लाइन गवाना है, तो क्या आप पेमेंट की बात करेंगे वहाँ पर? हम पेमेंट की बात करते हैं। नए लड़की जो सिंगर होती है उसके लिए आप बोलिए 2 बात कि नए सिंगर क्या करती है नए सिंगरों के साथ में। नए सिंगर के साथ, नए सिंगर जो सिंगिंग होती है पैसा तो लेती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर नहीं है तो हम लेते भी नहीं है। नहीं है तो साथ में काम कर देंगे, साथ में काम करते हैं, मिल के काम करते हैं। अच्छा। और वो उनको देने का वो खुद से ही अपने इच्छा से देते हैं, वो ले लेते हैं। पढ़ाई कितने तक की हो आप? मैट्रिक। अच्छा, लाइव आपसे एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि आप फीमेल हो, लड़की हो, ठीक है। अक्सर हम लड़कियों का करियर चौपट होते देखे हैं सिंगिंग लाइन में या किसी भी एक्टिंग कोर्स लाइन में या एंटरटेनमेंट की दुनिया में। अक्सर लोग प्यार के चक्कर में अपना लाइफ गवा दे रहे हैं। उसके बारे में आप आने वाले जनरेशन में नए सिंगर जो नए लड़की कलाकार बन रही है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? प्यार को अहमियत देना चाहिए कि अपना करियर को अहमियत देना चाहिए? अपने करियर को। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। अभी लग रहा है कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना है और आप मेहनत कीजिए। धन्यवाद। और आपकी इधर दूसरा जो मेरा भी नाम राधा ही है। हाँ चलिए, इनके बात से लग रहा है अपना परिचय पहले ही देने लगे कि शायद भी कुछ मतलब लेकिन राधा सिंह हूँ, राधा राज हूँ। आपका नाम राधा सिंह। आप इस लाइन में कब से हैं? वैसे तो हम बचपन से ही है, मेरा पूरा खानदान ही है। तो हम एक्ट्रेस हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो यूपी से रहने वाले हैं। और यूपी से लखनऊ में। पढ़ाई कितने तक आप किए थे? 9 अच्छा, 9 तक किए थे। वहाँ से फिर आपका मन नहीं लगा? नहीं, मन लगा, अभी भी पढ़ ही रहे थे, लेकिन पटना में आने के बाद तो यही सब होने लगा। सिंगिंग एक्टिंग दोनों आप करते हैं? हाँ, सिंगिंग थोड़ा बहुत आता है, करते हैं, लेकिन एक्टिंग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पटना में मन लगता है? हाँ, लगता है। अच्छा, जब आप शुरू इस लाइन में आए थे तो आपको अपने आप लगा कि हमको इस लाइन में नहीं, शुरू से पटना में जब आए थे तब। तो आपको अपने आप लग चुका था कि हमको इस लाइन में जाके करियर बनाना चाहिए, या आपके अगल बगल गांव मोहल्ले के लोग कहते थे कि राधा तुम अच्छा करती हो? हाँ, वैसे तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन मेरा तो पूरा खानदान ही कलाकारी लाइन में है। तो अब यहाँ आके सोचे कि मुझे पटना में जाके कुछ करना चाहिए। तो अब तक आपको कुछ लगा कि हम कुछ हासिल कर रहे हैं? कर रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, बहु माता रानी जाने। अच्छा, जो माँ बाप के लिए 2 शब्द आपसे हम कहना चाहेंगे कि जो माँ बाप और हमारे जनरेशन है, हमारा समाज जो आजकल लड़के लड़की को भी इस लाइन में आने से रोकते हैं और बोलते हैं कि गंदा लाइन है और ऐसे मत जाओ, ये होता है वो होता है, थोड़ा अलग हटके लोग देखते हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपका एक्सपीरियंस क्या बताता नहीं, तो जो लाइन गंदा है या लोग बदले हैं कुछ? नहीं, लाइन तो ये लाइन तो ठीक है, कलाकारी लाइन तो ठीक है, लेकिन लोग का सोच और लोग गंदे हैं इसमें। लोग ही कलाकारी लाइन में कुछ लोग आके गंदे बना करते हैं और कुछ लोग अच्छा करते हैं। चलिए, आप भी एक लेडीज हैं, आप भी एक फीमेल आर्टिस्ट हैं, आपसे वही सवाल हम फिर से आपसे करना चाहेंगे। बहुत 90% लड़की अपना करियर गंवा चुकी है सिर्फ लव के चक्कर में। हाँ, तो ये लव के चक्कर में सभी लोग अपना करियर बर्बादी कर देगा, क्योंकि लव तो करना नहीं चाहिए और हम भी किए नहीं। अच्छा, नए आर्टिस्ट जो नए बच्चे हैं, माँ बाप उनका सपोर्ट किस तरह से करें? आप लाइव देख रहे हैं हमारे ऑडियंस, आप एक अपील कीजिए कि आपका बच्चा अगर आना चाहे तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। हाँ, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट की बहुत जरूरी है हम लोगों को। अच्छा, सुने हैं कि आपका आवाज बहुत बुलंद है, हम ये बात सुने हैं, क्या लाइव आप एक लाइन सुना सकते हैं? मेरा आवाज बुलंद है। अच्छा, एक मिनट, यूपी बिहार के अलावा और अदर स्टेट बाहर में भी कहीं आप जा करके काम करके आए हैं? यूपी में हम किए हैं काम, क्योंकि मेरे पापा भी एक सिंगर हैं, तो अभी भी उनका प्रोग्राम है। अभी तो नवरात्रि चल रहा है, तो इसी में उनका प्रोग्राम है, मुझे जाना है। ये जो जिस चैनल पे आपका लाइव इंटरव्यू चल रहा है, ये हिंदी चैनल है,
तो हिंदी होने की वजह से इसको हर स्टेट के लोग देख लेते हैं। तो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, जैसे कि आप यूपी के हो, ठीक, और अभी आप फिलहाल बैठे हो बिहार की धरती पे। यूपी के हैं लेकिन पटना में आए हैं लगभग 1 साल होने वाला है। हाँ, तो हाँ। भोजपुरी आ गया है ना, भोजपुरी। नहीं, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि हम अदर स्टेट में जाते हैं तो लोग जो हमारे बिहार है ना, इसको लोग अहमियत कम देते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि बिहार अच्छा नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, हाँ। वहाँ मतलब कि चोरी चकारी डकैती सब मतलब छेड़छाड़ ज्यादा होता है। जैसे कि आप भी अदर स्टेट से हो और यहाँ बोल रहे हो कि हम 1 साल से काम कर रहे हैं। 1 साल से नहीं, 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है, ठीक है। हाँ। तो जैसे आप अदर स्टेट से हैं, बाहर के हैं, वैसे हमारे लोग भी बाहर के बहुत लोग देखते हैं इस वीडियो को। आप बोलिए कि आप 1 साल में आपको लगा कि बिहार में हमको हमारे साथ कुछ गलत हुआ या गलत मेरे साथ तो गलत नहीं हुआ। अगर हम खुद से गलत करवाना चाहे तो हो जाएगा, लेकिन हम खुद से सही है तो गलत मेरे साथ नहीं होगा। ये चीज तो हर जगह लागू है ना, आपके यूपी में भी हो सकता है अगर हम खुद चाहें। हाँ, तो चाहे तो, लेकिन इस लाइन में कितनी लड़कियां आकर गलत काम कर रही हैं, गलत दिखा रही हैं, तो इस लाइन इसीलिए बर्बाद हो चुका है। चलिए ठीक है। आप ये 1 साल के करियर में बिहार में आपको कई लोगों से जान पहचान हुआ होगा, कई लोग आपके सामने आए होंगे। सबसे ज्यादा सपोर्टिंग नेचर का कोई इंसान का नाम रखिए कि नहीं, ये इंसान मिला तो हमको कुछ अच्छा मेरा लगा। सपोर्टर, मुझे यहाँ वो पे, ये आपके गुरु है ना? मुझे यहाँ पे लाने वाले मेरे सब कुछ यही है। अच्छा, यही लाए थे बिहार में? हाँ, यही अच्छा, है। फर्स्ट बार कहाँ से लाए थे? वैसे तो हम पटना आए थे अपने भाई के साथ, लेकिन हाँ। ये मुझे देखे तो बुला लिए। अच्छा, पटना वहाँ पे किसी के पास आप वर्क कर रहे इनसे थे? मुलाकात, तो वैसे तो फेसबुक से पहले ही बातचीत हो रही थी, लेकिन ये भी बुला ही रहे थे पहले से कि पटना आ जाओ, हम तुम्हें सेफ रखेंगे। इनके पास हम हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी जगह है, सेफ है, तो इसीलिए अब मुझे नहीं लगता है कि मतलब इतना भी खराब है पटना। और आपके प्रति आपके मम्मी पापा का भी कॉन्फिडेंस सही है ना? हाँ, मेरे मम्मी पापा तो अच्छा ही सोचते हैं। हाँ, जब हम अच्छे हैं तो मेरे मम्मी पापा भी कहते हैं कि मेरी बेटी पटना में गई है तो अच्छी है, तो अच्छा ही है। हाँ। आगे आप क्या और सोचे हैं कि हमको क्या करना चाहिए? बस अभी इसी लाइन में आ ही गए हैं और है तो मुझे इसी में मेहनत करना और आगे बढ़ना है। उम्र कितना हो रहा है आपका अभी? मेरा तो अभी तो 18 साल। 18 साल। अभी आप शादी अपने मर्जी से करने वाले हैं या मम्मी पापा की मर्जी से? आगे तो नहीं पता, लेकिन वैसे तो मेरा मन है कि मम्मी पापा की मर्जी से करें। चलिए ठीक है। तो 18 साल का उम्र हो चुका है आपका, आप एक कलाकार हैं, आपको पता है कि शादी होने के बाद छवि थोड़ा कम होता है कलाकार के हिसाब से, तो आप क्या सोचें कब तक शादी करेंगे? शादी अभी नहीं करेंगे, आगे मुझे अपना करियर बनाना है और हम मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब हम खुद से बढ़ जाएंगे तो मम्मी पापा ये सोचेंगे या फिर हम खुद सोच लेंगे। और भी स्टूडेंट आपके गुरु के पास आएंगे, जैसे कि ये बोले कि हमको ये सिखाते हैं, समझाते हैं, जिससे भी बच्ची आई है, और लोग भी आएंगे आने वाले समय में। आपको तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कई बार इतराज होता है किसी को? नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं होता। हम तो चाहते हैं कि सबको अच्छा ज्ञान मिले और सभी लोग अच्छा काम करें। हाँ, कोई बुरे लाइन पे ना चले, कोई गंदा काम ना करे, बस इसलिए। अभी हम लोग देख रहे थे पटना जिला से अमरेश लाल यादव जी के टीम्स को हम लोग देख रहे थे, और ये एक म्यूजिक संगीत का टीम है, और ये अपना बेटा एक जगह है कोइलवर बेटा जिसको बोलते हैं, वहाँ से ये अपना वर्क करते हैं। इनके साथ में अभी 2 स्टूडेंट हैं बैठे हुए हैं, और अभी इसी समय हम आए हुए थे, और वो काफ़ी वर्क होता है। आप लोग भी आइए और काम कीजिए। और अमरेश जी को हम बोलेंगे लाइव आप अपना एक नंबर जो हमेशा चलाते हैं इसमें बोलिए। मेरा नंबर है 7992303045। और उसको एक बार हिंदी में बोलिए। 7992303045। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे और आपके बीच में पता है बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट हुनर पड़ा रहता है, लेकिन कभी कभी अच्छा पहुंच न होने की वजह से और कभी कभी आर्थिक स्थिति यानी पैसे की वजह से लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, क्या आप लोग वैसे कलाकारों को सपोर्ट करेंगे? बहुत सारे कलाकार के सपोर्ट किए हैं और सोचते हैं कि इस लाइन में है तो सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी सपोर्ट मिलेगा, मेरा भी मजबूती मिलेगा कि मेरे साथ कोई है। तो हम भी चाहते हैं कि सपोर्ट करें और सपोर्ट पाएं, तो बहुत अच्छा लगता है सपोर्ट करके। चलिए, ये स्टूडेंट लगता है कि आपके पास 1 साल से काम कर रहे हैं, जी। इसके पहले भी आपके साथ कुछ लोग जुड़े हों और आपसे सीख करके आपको बाद में इग्नोर कर दिए हों, तो उस स्थिति में आपको क्या बीतता है? बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये लाइन ही ऐसा है।
कि कोई किसी का होता नहीं है। जब सीख जाता है ना तो पंख मिल जाता है उड़ने का। तो उस चीज को कैसे आप लोग बर्दाश्त करते हैं? तो करना तो पड़ता मानने है। लगेंगे। नहीं तो करना पड़ता है ना। हाँ? क्या कीजिएगा, ये लाइन ही यही है। चलिए ठीक है, अभी आप ऑन कैमरा नहीं बोलते हैं। मान लीजिए कि ये सीख रही है बच्ची आपके पास है, ये चली गई आपके पास काम छोड़कर, तो ऐसे कलाकार को कोई पूछता है कि अरे यार वो तो काम सीख रही थी, वो तो आपके पास से चली गई, तो उस समय उस इंसान को आप भला बुरा कहते हैं या ये बोलते हैं कि चलिए जाने दो, गई तो गई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, चली गई तो चली गई, क्या कर लेगी, गई अपना करियर खराब कर। कम से कम मेरा नाम तो लेगी ना, चलेगा ना हम्म। कि हाँ एक इंसान थे जिसके पास हम काम किए, कुछ सीखे सिखाए, सहयोग मिला, सपोर्ट मिला, ये तो कभी बोलेगा ना। इंटरटेनमेंट की दुनिया में नए बच्चे को हमारे जो जनरेशन है लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके वैसे माता पिता और हमारे समाज को आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बोलेंगे कि जो गरीब परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, जो अभी नए नए भाई बहन हैं, तो उन लोगों को हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा संभल के इस लाइन में आइए और काम कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये लाइन जो है बहुत सारा जलपुरेजी से भर चुका है। 2-4% आदमी ऐसे मिलेंगे आपको जो अच्छे रास्ते पे लेकर चलेंगे और सिखाएंगे और बताएंगे, सभी लोग नहीं मिलेंगे। तो आप लोग से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस लाइन में सोच समझ के आइए और सोच समझ के इंसानों से दोस्ती कीजिए और अपना सपोर्ट पाइए। चलिए, हम लोग बहुत दौरा करते हैं और बहुत लोगों से मिलते हैं और आज ये लोग सभी मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये आपका जो कंपनी है उसका मुझे क्या भी नाम है? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आपका कंपनी का क्या नाम है? बैनर भी हम देखे थे, किसी नाम से बैनर से चलता है? हाँ हाँ, एक बैनर से बहुत सारे मेरे दोस्त लोग बोले कि एक बैनर डाल दीजिए भैया, तो हम सोचे कि ठीक है, उस नाम से मेरा अभी चैनल खुलने वाला है, भोजपुरिया एंटरटेनमेंट, उस नाम से मेरा चैनल भी आने वाला है। तो उसी नाम से हम लोग लोग जानते हैं। बैनर का क्या नाम है? भोजपुरिया एंटरटेनमेंट। भोजपुरिया एंटरटेनमेंट। हाँ। अच्छा, यही नाम है बैनर? यही नाम है। अच्छा, इस बैनर का अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराए होंगे? नहीं, अभी बस बातचीत चल रहा है, अभी शुरुआत हो रहा है। ऐसे- चलिए, आप लोग से विदा लेते हैं। भोजपुरिया एंटरटेनमेंट चैनल का ग्रुप और जिगर बाबू मास्टरमाइंड ऑफिशियल चैनल के जरिए आप सभी को जय हिंद। जय